अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हमारे साथ पीएमएस ऑफिसर इमरान रफीक माशाल्लाह से मौजूद है। इमरान साहब जो हैं वो डॉक्टर भी हैं, इज पीआईडी इन पाकिस्तान स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी से, और माशाल्लाह से पीएमएस ऑफिसर भी हैं। ही हैज़ मैनी फीदर्स इन हिज कैप। पहले पंजाब पुलिस में ये एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तकरीबन 10 साल तक पंजाब पुलिस में सर्व किया, और ड्यू टू सर्टन हार्डक्स 3 दफा मेरे ख्याल में इमरान आपका क्वालिफाई था सीएसएस पीएमएस, और आप ड्रॉप हो गए उसमें इंटरव्यू में। जी सर। ठीक है, चले मगर फाइनली यू आर अ पीएमएस ऑफिसर, और अभी अंडर ट्रेनिंग असिस्टेंट कमिश्नर है। तो आज हमारा जो डिस्कशन का मौजू है वो इमरान के जो एकेडमिक एक्सपर्टीज है उससे बिल्कुल मुताल्लिक है। इंडो पाक हिस्ट्री पे हम बात करने जा रहे हैं। इमरान, सबसे पहले तो वेलकम, और पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडो पाक हिस्ट्री के मुतल्लिक एक परसेप्शन थोड़ी सी बनी हुई है कि ये स्कोर नहीं देती, या इसका जी कोर्स बहुत ज्यादा लेती है। इसके मुतल्लिक आप क्या कहें? सर असल में ना इस सब्जेक्ट की में स्कोर की बड़ी वेरिएशन रही है। अगर हम सी एस एस पी एम एस को देखें, स्पेशली ठीक सी है। एस एस में एक टाइम था इसको बड़ा लो स्कोरिंग कंसिडर किया जाता था जब तक ये 200 मार्क्स का रहा है। हम्म। लेकिन जब से ये 100 मार्क्स का आया है तो इसका स्कोर काफ़ी बेहतर हुआ है। इस बार अगर हम देखें डीएमसीज जो आ रही हैं, तो जो आई हैं पिछले साल की, तो उसमें लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर हासिल किए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम लोग बहुत लो स्कोर पर भी हैं। उसकी हम्म। वजह मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इसको इजी सब्जेक्ट समझ के आप तो कर लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं करते, उनकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती और स्पेशल रेफरेंस के साथ वो कोट नहीं करते, चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं या कैजुअली डील करते हैं, तो वो इसमें बहुत अच्छा स्कोर नहीं ले सकते। लेकिन इस सब्जेक्ट में पोटेंशियल है अगर इसके ऊपर अच्छा काम किया जाए और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, और फिर राइटिंग टेक्निक्स यानी जो सवाल को अटेम्प्ट करने की टेक्निक्स हैं उसके ऊपर भी हम काम जैसे बच्चों को कराते हैं, उस तरह से अगर इसको लेकर चलें तो नो डाउट हम इसको अच्छे स्कोर की तरफ लेकर जा सकते हैं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम कितना स्कोर आया कोई आपके मतलब नॉलेज में हो, जो लोगों ने कोई स्कोर मैंने किया? जो देखा है वो 76 78 भी मैंने एक बच्चे के देखे हैं इसमें। ठीक हो दैट गया। इज वेरी गुड स्कोर आई थिंक। वेरी गुड स्कोर, ऑब्वियसली, नो डाउट, क्योंकि अगर आप देखें तो इसके कंपटीशन में हिस्ट्रीज वाले ग्रुप में है ना, तो यूएस हिस्ट्री है या यूरोपियन या ब्रिटिश हिस्ट्री है। तो एक रीजन इसकी ये भी है कि लोग शायद इसको, जिस तरह आपने बताया, कि वो समझते हैं कि ये तो हमारी अपनी हिस्ट्री है, तो वो उसको उस तरह से पढ़ते नहीं है। जो इंडियन हिस्ट्री है इसके अंदर हम ये भी एक देखते हैं कि जो इसके जो डिफरेंट बुक्स जो हैं, उसके कुछ पाकिस्तानी ऑथर्स हैं, कुछ उसमें से इंडियन ऑथर की बुक्स हैं, फिर आपको पता है कुछ जो इंग्लिश ऑथर्स हैं, मतलब जो गोरे हैं, तो उनका वर्जन ऑफ हिस्ट्री भी बड़ा डिफरेंट है। मतलब अगर आप कोई उर्दू में इंडो पाक हिस्ट्री लिखी पढ़ें तो वो गौरी को, गजनवी को कहेंगे कि वो जिहाद करने आए थे। ठीक है। और अगर किसी और को पढ़े तो वो कहेंगे कि जनाब किसी, आप इंडियन को पढ़ेंगे तो वो कहेंगे वो तो प्लंडरर थे। ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपके ख्याल में ये चीजें भी मैटर करती है कि आप कौन से आइडियोलॉजी या किस तरह के आथर्स को उसमें फॉलो कर रहे हैं, या बायसनेस भी इसमें आती है कि आप एक सर्टन लाइन टो करते हैं तो उस पर आपके अच्छे नंबर मिलेंगे? सर मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप अच्छे राइटर को पढ़ लेते हैं हम्म। और स्पेशली अगर आप फॉरेन राइटर को पढ़ते हैं, नो डाउट अंग्रेज ने बहुत अच्छा काम किया है। हम जितने अच्छे मुसलमान हो जाएं, लेकिन जो काम जेन्युइन और ओरिजिनल है उससे हम कभी दूर नहीं जा सकते। अगर आप फॉरेन राइटर को पढ़ते हैं और अच्छे पेटेंट राइटर को पढ़ते हैं तो आप ये चीज़ ही खत्म हो जाती है बायसनेस वाली, ओके। क्योंकि आप हकीकत को नरेट कर रहे होते हैं बेसिकली। हम्म। और जब आप लॉजिकली एक चीज को आर्गुमेंटेटिवली प्रूव कर देते हैं तो मेरा ख्याल है बायसनेस का तो फैक्टर ही खत्म हो जाता है। तो तो नो अब डाउट आपको। इसमें जो फिर साथ ये क्वेश्चन आ जाता है, बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन ये है, हिस्ट्री में आप कौन कौन से ऑथर्स रिकमेंड करते हैं? मैं पहले ही यहाँ पे पूछ लूँ, सिलेबस क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन मैं एंड में पूछा करता हूँ। लेकिन आप पहले ही मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू सजेस्ट कि भाई इन ऑथर्स की जो किताबें हैं वो आप रिकमेंड करेंगे, अगर आप इंडो पाक हिस्ट्री देना चाहते हो तो आप इन ऑथर्स को पढ़ें। सर बेसिकली कोई एक दो राइटर ऐसा नहीं है जिसको पढ़कर आप पूरे पेपर को कवर कर लें।
अच्छा। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी बच्चों ने लेनी है और सीएसएस में परफॉर्म अच्छा करना है, अच्छे स्कोर लेने हैं, तो उसके लिए मोर देन वन राइटर हैं, बल्कि मैं तो बच्चों को कोई राउंड 10 बुक्स सजेस्ट करता हूँ। उससे ये होता है ना सिर्फ वो हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान स्टडीज और एसए और उनके करंट अफेयर, ये सारी चीजें प्रिपेयर हो जाती हैं। राउंड 10 बुक्स मैं कहता हूँ, लेकिन अगर आप उनमें से कोई 4 भी पढ़ लेना, जिस तरह इनकी सिलेबस आउटलाइन है सर, इनकी सिलेबस आउटलाइन में ना कोई 10 एरियाज बताए हैं एफपीएससी ने, कि मुस्लिम रूल एंड हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसी तरह मुस्लिम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान मूवमेंट, फिर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है 47 टू ऑनवर्ड, मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स है। अब इन सारी जो कोर्स आउटलाइन है, इस तमाम के लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई एक बुक काफी है। अच्छा, ये जो आपने कोर्स आउटलाइन बताई है, पहले मेरा इस पे जो क्वेश्चन है, बुक की तरफ हम दोबारा जाएंगे। ये तो मुझे लग रहा है कि ये तो सारा पाकिस्तान अफेयर्स का सारा सिलेबस इसमें कवर हो रहा है पे। यू ठीक आर है। वेरी राइट सर, बिल्कुल इन 10 एरियाज में अगर मेरा ओपिनियन आप लेना, वो ये है कि ना सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज कवर हो रहा है, बल्कि इसमें एसए के काफी सारे एरियाज भी कवर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर किस तरह के क्वेश्चंस या आप समझते मिसाल हैं? के तौर पर गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स की बात है सर। गवर्नेंस और पॉलिटिक्स के ऊपर एग्जामिनर हर साल ऐसे पूछते हैं पाकिस्तान के, आप सीएसएस के पेपर्स उठाकर देख लें, पीएमएस के उठाकर देख लें। अच्छा, सिविल मिलिट्री रिलेशंस की बात हो रही है, और बाजुकात जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर भी एग्जामिनर ऐसे पूछ लेते हैं। तो पाकिस्तान स्टडी तो एज इट इज कवर हो रहा है। अगर हम करंट पे देखें तो वो टॉपिक्स भी इसके अंदर हम जो है ना गवर्नेंस से रिलेटेड पाकिस्तान के, वो भी कवर हो रहे हैं। तो इंडो पाक हिस्ट्री, मेरा ख्याल है कि अगर जो बच्चा इसको ऑप्ट करता है, वो ना सिर्फ इंडो पाक हिस्ट्री को प्रिपेयर करता है, बल्कि पाकिस्तान अफेयर, एसए के कुछ टॉपिक्स और करंट अफेयर के टॉपिक्स को भी वो एट द सेम टाइम प्रिपेयर कर रहा होता है, अगर वो इसको यानी डुअली प्रिपेयर करता है, बिल्कुल बड़े सेंस के साथ सिस्टमेटिकली इसकी तैयारी करता है। ठीक हो गया। अच्छा, आपने जारी बात है पुराने पेपर्स का एनालिसिस किया होगा इसमें, तो जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है उसमें क्या इसके पेपर के कोई पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2, या कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेपर इस तरह का, इसका किस तरह का आ रहा है? मैं एग्जैक्टली पूछना चाह रहा हूँ कि किन एरियाज को एग्जामिनर ज्यादा फोकस कर रहा है, ये जो अभी जब से ये 100 नंबर का हुआ है। सर, एक क्वेश्चन लाजमी एंशियंट हिस्ट्री से पूछा जा रहा है, वो सूफिज्म पे हो जाए, उसमें मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात हो जाए, या मुस्लिम्स की जो है ना सोशो इकोनॉमिक या सोशो पॉलिटिकल कंडीशंस की हो जाए, वो एंशियंट हिस्ट्री से पूछता है। बाकी अगर हम देखें तो जो हमारा, अगर एमए के हम देखें ना, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का अगर सिलेबस देखें मास्टर डिग्री का, तो उसमें एक पेपर आता है 1857 टू 1947 तक का, जो स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है, पाकिस्तान मूवमेंट का, तो उसमें से वो 2 क्वेश्चन लाजमी ले रहे हैं। तो अगर ये एरिया प्रिपेयर हो जाए तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आपको इजीली मिल सकते हैं, और जो ममलूक डायनेस्टी है उसके अंदर से भी एक क्वेश्चन वो लाजमी उठा रहा है, अकबर को उठा रहा है, या बलबन की पॉलिसी उठा रहा है, या प्राइस कंट्रोल पॉलिसी है, और एक वो समटाइम्स जो है ना करंट अफेयर बेस्ड पूछ लेता है, नॉट फ्रॉम करंट अफेयर बट करंट अफेयर बेस्ड। तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी हो सकती है, गवर्नेंस को भी पूछ सकता है, रिलीजन के हवाले से भी, हेरिटेज के हवाले से भी। तो मेरा ख्याल है कि ये अगर इसको थोड़ा सा सोच समझ से प्रिपेयर किया जाए तो ये बहुत इजी पेपर है। अगर एंशियंट हिस्ट्री का सवाल हम स्किप भी कर दें सपोज, तो पाकिस्तान हिस्ट्री से में भी, पाकिस्तान हिस्ट्री के पोर्शन में से हम 4 सवाल इजीली इसमें से ले सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उसमें मेरे एक जो है ना क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, आपको पता है, बच्चे बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं मेरे को नोट्स दें, ठीक है, और बस कैप्सूल दें, हमारा सीएसएस क्लियर हो जाए। तो आपने तो डरा दिया, आपने तो 10 किताबें लेके नाम, तो आपने तो डरा दिया कि 10 किताबें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो जो तो मैच्योर बच्चे उसका भी हल है, बड़े बड़े खुश हुए होंगे जो मैच्योर बच्चे हैं, लेकिन जिनकी जान जाती है पढ़ने से, वो कह रहे होंगे ना 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 भाई। तो आप अगर फर्स्ट के सब्जेक्ट को कवर करना है तो सर जी 10 किताबें पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ज्यादा टाइम ही लग जाएगा। आपका क्या ख्याल है? हम एक आपके साथ इंडो पाक हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा सर? एक सेफ अप्रोच है कि 15 लेक्चर्स में हम इसको सम अप कर लेंगे। अच्छा, गुड हो गया, सेफ अप्रोच। लेकिन अगर बहुत ज्यादा लेंथी भी हो जाए ना, तो 18 टू 20 लेक्चर से ज्यादा का ये सब्जेक्ट नहीं है, अगर हम इसको डिटेल्ड यानी स्टडी करते हैं। इसकी जरूरत नहीं होती इतनी ज्यादा डिटेल में जाने की। देखिए, मैं अगर सूफीज्म पे बात करता हूं तो मैं बच्चों को बता दूंगा कि जनाब ये सूफी हैं, ये इनका टाइम है,
इनके मेजर पॉइंट्स ये हैं, सही आप इनके ऊपर डिटेल देख लें, ये कल मुझे आकर टेस्ट दे दें। तो इसमें कोई साइंस वाली बात नहीं है, आप लोगों ने कहानी की तरह इसको रीड करना है बच्चों ने, तो वो बड़े इजीली इसको कवर अप कर सकते हैं। सही। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी, यहीं पे साथ ही हम डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों को खुद ही पढ़ना है, आप डिक्टेट करेंगे, मटेरियल प्रोवाइड करेंगे या बुक्स रिकमेंड करेंगे, क्या होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी? सर मैं बच्चों को जो है ना एलेबोरेट करूंगा थ्रू आउटलाइंस। ठीक है। अगर हम ऑन कैंपस क्लासेस लेते हैं तो व्हाइट बोर्ड पर मैं उनको आउटलाइन बताकर एक क्वेश्चन की उनको एलेबोरेट करूंगा, फिर उनके जितने भी एस्पेक्ट्स होंगे उस क्वेश्चन के, उसको ठीक। हम डिस्कस करते हैं कि सोशो पॉलिटिकल इसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, सोशो इकोनॉमिक क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके इसके रीजंस क्या हैं, फैक्टर्स के पीछे क्या है इस इशू के, और इसको टैकल कैसे किया जाता है, हिस्ट्री में से कोई एग्जांपल्स हैं तो वो। उसके ठीक है। बाद उनको सजेस्टेड रीडिंग्स भी बताई जाएंगी कि आप फलां जगह से अगर देख ले तो इसकी फर्दर डिटेल मिल सकती है। फिर सही। उसके बाद हम इवैल्यूएशन बच्चों की कर लेते हैं कि वो रीडिंग करके आए और हम उनको जो है ना उस एरिया में से कोई एक दो सवाल पूछ लें, शॉर्ट क्वेश्चन या जुबानी डिस्कशन भी हो सकती है। तो ठीक हो। नोट्स जो है, नोट्स मेकिंग यहाँ पर सर मतलब बच्चों को जो है ना वो सुस्त करने वाली बात है। अगर मैं कहूँ जी मेरे नोट्स हैं वो आप ले लें, तो बच्चे तो पहले ही शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं। हम्म। तो शॉर्टकट की तरफ जाना तो बेसिकली उनको नाकामी की तरफ लेकर जाना होता है। एक्सटेंसिव स्टडी बेसिकली मैं कहा करता हूँ बच्चों को कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। शॉर्टकट मैं कभी नहीं सिखाता। हाँ, जो कुछ मैं बताता हूँ उसको मैं एलैबोरेट करके फिर उसकी सजेस्टेड रीडिंग भी सजेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आप इसकी फर्दर रीडिंग ले सकते हैं। तो ये मेथोडोलॉजी होगी सर पढ़ाने की। चले माशाल्लाह, गुड हो गया। अच्छा, अब इसमें हमने सिलेबस भी डिस्कस कर लिया, रिकमेंडेड बुक्स भी डिस्कस कर ली, ठीक है। और रिकमेंडेड बुक्स के कोई 3-4 किताबों के ऑथर्स, क्योंकि मुझे पता है बच्चों ने ना लाजमी पूछना है सर किताबें कौन सी हैं, उनके नाम क्या है। वो कोई अगर आपको 3-4-5 अगर बता दें तो जरा आसानी हो जाएगी। सर अगर बिल्कुल शॉर्टकट में बताऊं तो सिलेबस के एंड पर रिकमेंडेड बुक्स में से सीरियल नंबर 12, 15, 16, 17 एंड 20। बड़ा शॉर्ट सा आंसर। अच्छा जी, अगर 12। इनके नाम बताने तो मैं वो भी बता देता हूँ। नाम भी बता दें, बेहतर है। कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान है हामिद खान की सर। ठीक हो गया। ये हमारी कोर्स आउटलाइन का जो पॉइंट है 3 उसको बिल्कुल एड्रेस कर रही है। और ठीक हो गया। स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान है आयच कुरैशी की। ठीक इसे है। आयशा जलाल ने भी दोबारा लिखा है 2015 में। ठीक है। दो नहीं तो ये एक स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान जरूर पढ़नी चाहिए, बेहतर है कि आयच कुरैशी वाली ही पढ़े। हम्म। अच्छा, पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेज के बी सईद, खालिद बिन सईद की, ये भी एक अच्छी बुक है। जी। और मिलिट्री एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान जो है ना डॉक्टर हसन अस्करी रिजवी की, ठीक हो गया। ये भी एक शहर आफाक बुक है। अगर आपने बच्चों ने मतलब मिलिट्री और पॉलिटिक्स की जो पाकिस्तान में जो टसल है उसको देखना है, उसको समझना है। और जनाब पाकिस्तान स्टैनली वॉलपर्ट बहुत बड़ी अवार्ड याफ्ता बुक है। लेकिन इन सब से पहले अगर बच्चे ट्रैक टू पाकिस्तान से स्टार्ट करें ना तो इट वुड बी वेरी इजी अप्रोच कि ट्रैक टू पाकिस्तान को पढ़ें, एक दफ़ा कॉन्सेप्ट ले लें सारा, फिर इन 4 बुक्स के ऊपर आए तो ये फर्दर ज्यादातर तो इनको। आपने सारी, ये सारी आपने ज्यादातर जो है ये तो पोस्ट पार्टीशन ही मतलब इरा को डिस्कस कर रही है। तो जो प्री पार्टीशन वाला इरा है, जो सारा सर अकबर और बेसिकली मौरीज गजनीज। सर उसमें जो है ना अगर हम मतलब डोगर पब्लिशर्स की बुक देख लेना प्री पार्टीशन की, मुस्लिम रूल इन इंडिया, तो ठीक है। वो भी अच्छी बुक है। उन्होंने बेसिकली डाटा 2-3 बुक से उठाया है, हम्म। लेकिन वो इस सिलेबस के हवाले से एक अच्छी बुक है। ठीक हो गया। चल। तो फर्दर जो है वो डिटेल्ड जो 10 बुक्स मैं कह रहा हूँ कि पढ़नी चाहिए, उनमें से कोई स्पेसिफिक पोर्शन भी बच्चों को सजेस्ट किए जा सकते हैं कि जी 10 पेज यहाँ से ले लें, ये वाला टॉपिक आप फलां बुक से ले लें। तो वो अगर फर्दर हम इसकी डिटेल डिस्कशन में जाएंगे तो वो सजेशन भी बच्चों को दी जा सकती है। लेकिन एज अ बर्ड आई व्यू तो ये 4 बुक्स जो है ना ये काफ़ी रहेगी, अगर चले। कोई घर पे बैठ के करना चाहता है इसको। वंडरफुल वंडरफुल। अच्छा, अभी हमारी जो है टॉक हम इसको कंक्लूड कर रहे हैं। इसमें आप कोई चीज आप खुद से कोई आप ऐड करना चाहें, कोई बस कि अब आपको लगता हो कि हमें इस सब्जेक्ट के मुतालिक ये इंफॉर्मेशन या ये बात लाजमी बच्चों को पता होनी चाहिए, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? जो बिल्कुल बिगिनर है ना वो ये समझते हैं कि जब कोई भी टीचर उन्हें एक सब्जेक्ट के लिए 10 बुक्स का नाम लेता है तो वो खौफजदा हो जाती हैं। हम्म।
मैंने बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि मुझे सर आप बेहतर समझते हैं कि मुझे 10 साल हो गए हैं इस एरिया में, तो कुछ अर्सा के बाद वो बच्चे अगर यही कहते हैं कि सर आप ठीक कह रहे थे, तो शॉर्टकट कोई नहीं है। और इस सब्जेक्ट को अगर प्रिपेयर किया जाएगा तो तकरीबन यानी 1/4 25% ऑफ योर कंपैरेटिव एग्जामिनेशन प्रिपेयर हो जाता है इन अ सेंस। ठीक है। तो मेरी इस सब्जेक्ट के बारे में यही कि सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और ओवरलैप करता है पाकिस्तान स्टडी से, आपका अपना सब्जेक्ट है। लोग इसमें मिसकंसेप्शन का शिकार यूं है कि उन्होंने क्लास 1 से सोशल साइंस पढ़ी है और पाकिस्तान स्टडीज पढ़ी है, दे नीड नॉट टू प्रिपेयर इट। ये एक मिथ है और इस वजह से ही लोग इस सब्जेक्ट में बहुत लो स्कोरर रहते हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलें जी, वंडरफुल डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर योर टाइम। तो स्टूडेंट्स, आपके कोई भी अगर क्यूरीज हैं विद रिगार्ड टू इंडो पाक हिस्ट्री, आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं। और डॉक्टर साहब जो है वो हमारे साथ सेशन जो है वो इंडो पाक हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप हमारा जो एकेडमी का नंबर है 0315777360, उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो दूसरा नंबर है उस पर कॉल भी कर सकते हैं 030012122345। तो उस पर आप रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड ज़्यादा क्यूरीज जो है वो वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।